अस्सलाम वालेकुम गाइस। अप्लाइड फॉर न्यू बाइक हो या कोई भी ऐसी पुरानी बाइक जो कि फुली ट्यून अप हुई हो, सुबह वो पहले किक पर स्टार्ट क्यों नहीं होती, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी बाइक जो है वो सुबह स्टार्ट नहीं होती, तो उनको आगे से जवाब क्या देखने को मिलता है कि आप अपनी बाइक जो है वो ट्यूनिंग वगैरह करा लें। ट्यूनिंग में क्या होता है कि आपकी बाइक का जो स्पार्क प्लग है वो साफ करना होता है, चेक करना होता है, कार्बोरेटर साफ करना होता है और जो एयर फिल्टर है वो चेक करना होता है। अब बहुत सारे लोग मुझसे यहाँ पर दो क्वेश्चन करते हैं। नंबर एक, लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारी जो बाइक है वो तो बिल्कुल न्यू है, उसका जो स्पार्क प्लग है, जो फिल्टर है, जो कार्बोरेटर वो तो बिल्कुल ओके है, बिल्कुल न्यू है, उसके बावजूद वो सुबह स्टार्ट नहीं हो रही। नंबर एक ये लोग क्वेश्चन करते हैं और नंबर दो लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमने अपनी बाइक की पूरी ट्यूनिंग करा ली, उसके बावजूद जो है वो सुबह पहले किक पर स्टार्ट क्यों नहीं होती। तो इन दोनों जो प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है जो कि मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, वो आपने करना होता है, कोई आपको यहाँ पे पैसा खर्च नहीं होगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी साइंस को लेकर कि जो इंजन है वो सुबह स्टार्ट क्यों नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, इंजन का जो मेन चैम्बर होता है इसमें होती है बर्निंग। ठीक है, जैसे बर्निंग होती है उससे हमारा जो इंजन है वो चलता है। अब बर्निंग जो होती है वो दो हिस्सों में होती है। नंबर एक क्या होता है कि आपकी जो बाइक के पीछे से फ्यूल आ रहा होता है वो आना होता है, और जो उसको जलाना किसने होता है, आपके बाइक के स्पार्क प्लग ने। अब यहाँ पर दो दो यहाँ पर अगर मसले हैं तो उससे आपकी बाइक जो है वो सुबह स्टार्ट जल्दी नहीं होती। नंबर एक जो है वो पीछे से जो फ्यूल है वो अपने हाथ से कम आ रहा है, यानी कि अपनी लिमिट से जो है वो कम आ रहा है। और नंबर दो, आपका जो स्पार्क प्लग है वो यहाँ पर स्पार्किंग थोड़ी सी कम कर रहा है। ठीक है, सही से स्पार्क नहीं कर पा रहा, जिससे जो पेट्रोल आ रहा है वो जल नहीं रहा, या जो पेट्रोल है वो कम आ रहा है, या फिर स्पार्किंग सही से नहीं हो रही। अब स्पार्किंग का जो मसला होता है ना वो तो हल बहुत इजीली हो जाता है कि आप अपनी बाइक का जो स्पार्क प्लग है वो आप साफ करके लगाएं, या अगर वो शॉर्ट हो गया तो आप उसको न्यू लगवाएं। वो तो आपने डाल दिया, वो तो ट्यूनिंग में होता है। लेकिन इससे भी जो ज़्यादातर मसले यहाँ पर आते हैं कि आपने सारी ट्यूनिंग करा ली, उसके बावजूद बाइक जो है स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, वो होती है कि आपकी बाइक का जो फ्यूल है वो हाथ से बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। अब सारी बात हमने यहाँ पर मिक्सचर को लेकर करनी है। मिक्सचर यानी कि इसकी जो पेट्रोल की सेटिंग होती है। बाकी आपकी बाइक जो है फुल ट्यून अप होनी चाहिए, फिल्टर उसका अच्छा लगा होना चाहिए, स्पार्क प्लग की सफाई होनी चाहिए, स्पार्क प्लग की जो कैप है ये साफ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है ही हैं। लेकिन इसके बावजूद आपकी बाइक जो है वो ये मसला कर रही है, या फिर जो न्यू बाइक है वही मसला कर रही है, तो आपने जस्ट यहाँ से जो आपकी मिक्सचर की सेटिंग है यहाँ पर थोड़ी सी सर्दियों में डिफरेंट करनी होती है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सर्दियों की और गर्मियों की जो सेटिंग है वो उसको लेकर कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मल जो साल में होता है ना, जो कि साल के 8-9 महीने होते हैं, जो गर्मियाँ होती हैं, यहाँ पे जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें आपने जो सेटिंग होती है वो आपने जैसे सब लोग करते हैं, जो कि मैंने पहले बताया हुआ, मैं अभी भी आपको बताऊंगा, वैसे आपने करनी थी, जिससे जो आपका पेट्रोल है वो सबसे ज़्यादा बाइक कम ले। सिर्फ और सिर्फ जो पीक के दिन आते हैं ना, जो बिल्कुल सर्दियाँ होती है, दिसंबर जनवरी या कुछ फरवरी का महीना, इसमें आप थोड़ी सी सेटिंग इसकी चेंज कर दें, जिससे बाइक जो है वो थोड़ा सा पेट्रोल ज़्यादा लेगा। कैसे करनी है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा सा बाइक जो है पेट्रोल ज़्यादा लेगा, थोड़ा सा सिर्फ, लेकिन आपकी जो बाइक है सुबह पहले किक पर स्टार्ट हो जाएगी। आप जो गर्मियों में और जो नॉर्मल दिन होते हैं, जो कि 8-10 महीने आपने गर्मियों में सेटिंग रखनी होती है, पहले हम देखते हैं कि उसकी सेटिंग आपने कैसे करनी है। सेम सेटिंग करके जो गर्मियों में होती है वो करके हमने सिर्फ उसमें एक स्टेप को एक्स्ट्रा ऐड करना है, जिससे जो आपको सर्दियों की सेटिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी। अब नॉर्मल मैं बाइक यहाँ पर स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि आप सेटिंग कैसे करनी होती है, स्टार्ट करके कैसे प्रैक्टिकली करना है, उसमें वीडियो मैंने बनाई हुई है। कोई भी कार्बोरेटर होना उसमें दो स्क्रू होते हैं, एक होता है आपका ये रेस का स्क्रू, ठीक है, इसको एयर का स्क्रू बोलते हैं, एक होता है आपका पेट्रोल का। ये दो आपने ढूंढ लेने हैं। अब जो नॉर्मल होती है ना, जो गर्मियों में सेटिंग करनी होती है, वही सेटिंग हमने करनी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बस उसमें हमने एंड पे एक जो है वो स्टेप हमने एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। पहले हम यहाँ पर गर्मियों वाली सेटिंग देखते हैं। ये रेस का स्क्रू है ना, आपने बाइक को स्टार्ट करना है, थोड़ा सा वार्म अप करना है, गर्म हो जाए बाइक। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा जस्ट आपने इतना बढ़ा देना है कि आपकी बाइक बंद ना हो, और इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपने कर लिया, बाइक बंद ना हो। अब स्टार्ट बाइक ही है, रेस आपने थोड़ी सी बढ़ा दिया ताकि बाइक बंद ना हो। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि ये जो स्क्रू है पेट्रोल का, इसको आपने पूरा बंद कर देना है, पूरा, यानी कि ये देखिए ऐसे करके ये यहाँ पर बंद हो गया, इससे आगे हो नहीं रहा। अब आपने क्या करना है, इसको ऐसा ऐसा खोलना है पीछे की तरफ। बाइक आपकी स्टार्ट ही है। आप ये जैसे जैसे आप पीछे करें ना, आपकी बाइक जो है वो रेस ज़्यादा होती जाएगी। जहाँ पर आपका फील होना, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसे करता रहूँगा स्टार्ट बाइक पर, तो मुझे जैसे यहाँ पर फील हो कि यहाँ पर रेस सबसे ज़्यादा ज़्यादा है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बाइक है वो ज़्यादा आवाज़ कर रही है, सबसे ज़्यादा हाई आरपीएम पे है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इससे पीछे जाएगा ना तो फिर ये बाइक की आवाज़ है दोबारा कम होने लग पड़ेगी, और इस पॉइंट से आगे भी कम होने लग पड़ेगी। जिस पॉइंट पर आपको जहाँ भी ऐसा फील हो ना, बस आपने इसको पीछे घुमाई जाना है। जहाँ पर आपको ऐसा फील हो यहाँ पर जो बाइक है सबसे ज़्यादा हाई आरपीएम पे सबसे ज़्यादा जो आवाज़ है वो दे रही है, वहाँ पर आपने छोड़कर दोबारा से इसको आपने पीछे कर देना जो आपका पहले थी। बस ये सेटिंग होती है गर्मियों की। ठीक है, इससे आपका बाइक सबसे कम पेट्रोल लेगा। इसमें आपने एक स्टेप और ऐड करना है, उसका मैं आपको बताता हूँ, लेकिन दोबारा हम इसको पहले रिपीट कर लेते हैं। हमने किया, बाइक स्टार्ट की, वार्म अप की, थोड़ी सी गर्म होगी बाइक, उसके बाद रेस को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, हमने इसको पहले पूरा बंद कर दिया, फिर ऐसे ऐसे हमने खोला, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाइक की आवाज़ आ रही हो वहाँ पर लाकर आपने छोड़ के इसको दोबारा से आपने वापस कर दिया। ठीक है, ये होगी गर्मियों की सेटिंग। ऐसे आप साल के 10 महीने चलाए, 9 महीने चलाए, कोई मसला नहीं आता। सर्दियों में भी आप चलाए तो बस ये मसला आता है कि सुबह जो बाइक को जल्दी से स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, आप साल के 12 महीने भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में जो सुबह है वो जल्दी स्टार्ट हो जाए, तो जस्ट आपने यहाँ पर एक स्टेप जो है और ऐड कर लेना है। वो ये करना है कि ये जो स्क्रू है ना ये वाला, इसको अपने एक क्वार्टर जो है वो क्लॉकवाइज घुमा देना है। अब ये आपको समझ नहीं आई होनी, ये देखिए। अब यहाँ पर फोकस करें, ये एक दायरा है ना, गोल ऐसे दायरा होता है, इसके 4 हिस्से होते हैं, 1 2 3 4, ये गोल दायरा है, इसके 4 हिस्से होंगे। ये देखिए, ये गोल दायरा है, इसके 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4। आपने जो एक है ना वो आप एक हिस्सा अपने एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है, एक क्वार्टर इतना होता है। ठीक है,
फिर दूसरा क्वार्टर इतना, तीसरा क्वार्टर इतना, चौथा क्वार्टर इतना, लेकिन आपने एक क्वार्टर घुमा देना, यानी कि एक सर्कल का एक हिस्सा। गर्मी वाली साइडिंग आपने कर ली। अब आप चाह रहे हैं कि सर्दियाँ हैं तो उसमें मैंने बाइक सुबह जल्दी स्टार्ट हो, आपने जस्ट ये स्क्रू है ना, इसको अपने एक हिस्सा वापस से टर्न कर देना है। ये एक हिस्सा इसका इतना बनता है, बस। सर्दियों में आपने ऐसे रखना है, जब गर्मी में आके दोबारा आपने इसको पीछे, ठीक है। बस फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आई होगी। मेरा नाम है तैयब अजीज़। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।